अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। काबिल एहतराम असातिज़े किराम, अज़ीज़ तलबा, अल-महदुल इस्लामी असलफ़ी रिच्छा बरेली के तहत अंजुमन इस्लाहुल कलाम की ये हफ्तावारी अंजुमन थी, जिसमें बहैसियत सदर शिरकत का मौका मिला। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों की तकरीरें मैंने सुनी और कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ बहुत ही इख्तिसार के साथ। और कुछ बातें चूँकि ससमाही इम्तिहान के बाद तातील हो रही है, मौसम सरमा के लिहाज से, इसलिए आप लोग आज घर जा रहे हैं, इस ताल्लुक़ से भी कुछ अहम बातें आपके सामने रखूँगा। अज़ीज़ तलबा, ये हफ्तावारी अंजुमन जो आपकी चल रही है, तलबा ने तकरीरें की। तकरीरें सुनने के बाद जो अंदाज़ा लगा वो ये है कि तलबा कुरान की आयात और अहादीस रसूल और उर्दू जुमले के तलफ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो नहीं दे रहे। अक्सर तलबा कुरान की आयात की तिलावत करने में और अहादीस पढ़ने में, इसी तरीके से उर्दू जुमले के तलफ़ुज़ की अदायगी में गलतियां कर रहे हैं। और तलबा की तकरीर सुनने पर यह एहसास हुआ, इसलिए अज़ीज़ तलबा, इस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वरना आपकी तकरीर बहुत अच्छी रहे, लेकिन आपकी कुरान की आयत और हदीस और उर्दू जुमले अगर सही तरीके से आप ना पेश कर सकें तो आपकी तकरीर फीकी पड़ जाएगी और आपकी तकरीर में जो जान पैदा हो रही थी वो तकरीर बेजान हो जाएगी। इसलिए इस पर खुसूसी तवज्जो दें। दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये है कि तलबा तकरीरें अच्छी तरह से याद नहीं कर रहे हैं और ना ही मश्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अक्सर तलबा की तकरीरों के दरमियान ये चीज़ महसूस की गई कि तलबा निस्यान का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं। ये दलील है इस बात की, वाज़ेह सबूत है कि तलबा ने जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए तकरीर याद करने में और जिस तरह से मश्क करनी चाहिए उसका हक अदा नहीं किया। तीसरी चीज़ जो सामने आई वो ये है कि कुछ तलबा ऐसे नज़र आए जो एक तकरीर बार बार कर रहे हैं। जब पिछले तफसीरा को मैंने देखा तो उसमें भी मैं शरीक था उन्हीं तलबा की तकरीर सुनने में जो आज मैं सुन रहा था। तो कुछ मुझे एहसास हुआ कि ये तलबा की तकरीर तो मैं सुन चुका हूँ। फिर जब मैंने तासुरात के रजिस्टर को खोला और औराक गर्दाने की तलबा के नाम को देखा तो वही तलबा, वही उन्वान। दो तीन तलबा ऐसे नज़र आए, वो तलबा खुद महसूस कर रहे होंगे कि किसको कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है तालिब इल्मी दौरों में। आप अवाम में जाएं, तकरीर करें, कोई बात नहीं, ये तकरीर बार बार कीजिए अलग अलग जगहों पर, लेकिन अंजुमन में आप आए हैं यहाँ एक अच्छा खतीब बनने के लिए और आप अपने आप को धोखा दें और एक दो तकरीर साल भर आप चलाएं तो बताइए आपके अंदर क्या सलाहियत पैदा होगी।
निखार नहीं हो सकता है। और जो अपने आप को धोखा दे और ये समझे कि मैं दूसरे को धोखा दे रहा हूँ, तो हकीकत में वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। अंजुमन जो होती है ये मख्फी सलाहियतों को उजागर करने का एक बेहतरीन स्टेज है और अपने मख्फी सलाहियतों को का लोहा मनवाने का एक बेहतरीन ये मौका है। आपके अंदर इल्मी सलाहियत बहुत ज़्यादा हो जाए, आप बहुत बड़े मुदर्रिस बन जाएं, मकाला निगार और सहाफ़ी बन जाए, लेकिन अगर आपके अंदर माफी ज़मीर को अदा करने की सलाहियत नहीं है तो आपकी अहमियत समाज में, मुआशरे में ज़ीरो है, ज़ीरो। अगर आप अपनी बात को अवाम के सामने नहीं रख पा रहे हैं और अवाम के दिल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, आप एक ऑफिसर के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं और आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, हालांकि आपके अंदर सलाहियत है, गूदा है, लेकिन अपने अंदर की बात को आप रखने में हिचकिचा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप मुस्तकबिल में नाकाम खतीब माने जाएंगे। खतीब के लिए, मुकर्रिर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़ादुल खतीब जिल्द अव्वल का मुकदमा पढ़िए, जिल्द अव्वल का मुकदमा पढ़िए और बार बार पढ़िए। दूसरी बात यह है कि खिताबत के ताल्लुक से अल्लामा कश्मीरी की किताब है फ़न्ने खिताबत। फ़न्ने खिताबत अजीज़ तलबा जो ऊपर क्लासों के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि फ़न्ने खिताबत किताब का ज़रूर मुताला करें बार बार, आपको सही रास्ता मिलेगा, खिताबत का तरीका मिलेगा, अल्लाह उसकी तौफीक दे। जैसा कि आपको बतलाया गया कि आज से आपकी छुट्टी हो रही है, आप लोग एकदम घर जाने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैर व आफियत से घर पहुँचाए। इस ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप अकेले सफ़र ना करें, अकेले सफ़र ना करें। इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए साथियों के साथ सफ़र करें। कभी भी बिला ज़रूरत आप स्टेशनों पे ना उतरें कि हर स्टेशन पर ट्रेन रुक रही है तो हर स्टेशन पर हम आमदो रफ्त रखें और फिर चलने लगे ट्रेन तो हम चढ़ें। ऐसा कभी जानबूझ करके ना कीजिए। बाहर की चीज़ें हत्तल इम्कान ख़रीद कर खाने से एहतियात कीजिए। आप जाते वक्त यहीं से ख़रीद लीजिए फल फ्रूट या दूसरी चीज़ें जो आपके सफ़र में काम आ सकता। सफ़र में अगर कोई आपसे बहस करता है, किसी तरह की दीनी गैर दीनी सियासी बातें करता है, तो आप खामोशी का मुजाहरा कीजिए। अगर दो चार जुमले आपके ख़िलाफ़ कहता भी है तो आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए और सफ़र को तय करने की कोशिश कीजिए ताकि कोई पेचीदा मसला न आने पाए। इसी तरीके से सफ़र में दुआएं कबूल होती हैं। सफ़र में ख़ास तौर पर दुआओं का एहतमाम कीजिए। आप अपने आप को ज़्यादा मोबाइल में बिज़ी ना कीजिएगा, बल्कि वक्त निकाल करके आप सफ़र में दुआ कीजिए अपनी सेहत के लिए, खैर आफियत से घर पहुंचने के लिए और अपने मुस्तक़बिल को रोशन करने के लिए और अपने वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, इदारे की तरक्की के लिए, कौम और मिल्लत के लिए और आलम इस्लाम की खैर भलाई के लिए आप दुआ कीजिए। घर पहुंचने के बाद आप इबादत में आगे रहिए,
नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत की पाबंदी कीजिए, सुबह शाम जिक्र अस्कार में रहिए। और हत्तल इम्कान वालिदैन ये कीमती साया है जिस तलबा, वालिदैन की इताअत खिदमत करने में ज़र्रा बराबर कसर ना छोड़िएगा और अपनी आवाज़ वालिदैन की आवाज़ से तेज़ ना कीजिएगा कभी। आपके मिजाज के खिलाफ भी अगर कोई बात हो जाए तो आमन्ना सद्दकना और अपने आप को कंट्रोल करके प्यार मोहब्बत के लहजे में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह इसकी तौफीक दे। इसी तरीके से खाला अल खालतु बिमंज़िलतिल उम, खाला ये माँ के दर्जे में है। अगर खाला मौजूद हैं और आप वहाँ तक जा सकते हैं तो खाला खालू के यहाँ जाइए और उनकी खबरगिरी कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए, उनके तसल्ली के कलमात कहिए। और अगर कुछ हो सकता है तो आप अपनी ताकत के मुताबिक कुछ गिफ्ट वगैरह भी ले जा करके, मामूली गिफ्ट, आप तालिब इल्म है कमा तो नहीं रहे हैं, लेकिन मामूली गिफ्ट अगर वालिदैन को आप देंगे, खाला को देंगे या रिश्तेदार को देंगे या बाजी आप या आपा को देंगे तो इससे आपके हक में दुआएं निकल सकती हैं और सिला रहमी का एक बेहतरीन तरीका मिल सकता है। इसी तरीके से अजीज़ तलबा, आपकी नसीहत करता हूँ कि आप बड़ों की इज्जत करना सीखिए। छुट्टियों में आपसे जो बड़े हैं अगरचे गरीब हैं, आप अपने बड़ों का अदब एहतराम करना सीखिए। छोटों पे शफकत, छोटों से लड़ाई झगड़ा कभी नहीं। मजाक दायरे में रह कर के शरीयत के खिलाफ नहीं, वो भी अपने हम उम्र और ऐसे साथी से जो आपके मजाक को बर्दाश्त कर सके और आपसे जब मजाक करे तो आप भी बर्दाश्त कर सकें। इस तरीके से आपके रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में बहुत से बेचारे ठंडी में परेशान होंगे, बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, कमज़ोर होंगे, यतीम होंगे, बेवा होंगी, फ़क़रा होंगे, मसाकीन होंगे, परेशान हाल होंगे, आपसे कमतर होंगे। आप हत्तल इम्कान उनकी खबरगिरी करने की कोशिश कीजिए। रिश्तेदारों से, वालिदैन से, भाई बहनों से आप उनके लिए उनका ताउन करने की कोशिश कराइए। इंशाअल्लाह मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजर फाइलिही, आपके हक में वो सदक़े जारिया बनेगा। और गरीबों और कमज़ोरों की दुआ लेने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपके हक में गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की, परेशान हाल लोगों की दुआएं आपके हक में अगर कबूल हो गई तो आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। आप छुट्टियों में अपने औकात को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कीजिए। आप टहलिए भी, खूब फ्री हो जाइए, लेकिन हर एक को दायरे में रख करके आप अपने निज़ाम को मुनज़्ज़म कीजिए। और निज़ामुल औकात आपका मुनज़्ज़म होना चाहिए कि कब हमें खाना है, कब सोना है, कब जागना है, ताकि एक अच्छा असर आप छोड़ सकें अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर। और लोग मजबूर हो जाएं कि ये बच्चा जो पहले कैसे था और अब आया है, अब उसके अंदर कितनी तब्दीली आ गई है दीन के ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से, गुफ्तगू के ताल्लुक से, किरदार के ताल्लुक से, अखलाक के ताल्लुक से। ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ ताकि जब आप वहाँ से आने लगें तो सब रिश्तेदार, वालिदैन, पड़ोसी, दोस्त, अहबाब की आंखों में आंसू आए कि ये लड़का जब था तो बहुत फ़ायदा हो रहा था, दर्स वगैरह दे रहा था, नमाज पढ़ा रहा था, दीन की बातें कर रहा था, आज ये जा रहा है, आज हमारा मोहल्ला जो है सूना हो रहा है। और आपके हक में उनकी ज़ुबान से दुआ के कलमात निकल सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खैर व आफियत के साथ अज़ीज़ तलबा आपको अल्लाह अपने मंजिल मक़सूद तक पहुँचाए और हर किस्म की बीमारी, आफत, परेशानी से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा,